देव की आज का आनंद की भाई 5-10 मिनट शांति बनाए रखो। ये तो अभी महाराज क्या ही उनके यार आ तो जो जीवन से और ओठाओं जो बजे तो कोनी कहवानी पर सुरता हो बजे ए संत कहवा। तो कई के आप गाड़ी चलावता हो ना तो आप ध्यान थोड़ा सी भटकी गई हो तो फिर गाड़ी गई खड़ा में। इसलिए जो प्रवचन करते करते कोई बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो फिर अपना माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए तो हमारे बीच में आज के पावन पवित्र सत्संग में उपस्थित परम पूजनीय परम आदरणीय संत शिरोमणि बकुराम जी महाराज और मेरी दाई तरफ उपस्थित परम पूजनीय परम आदरणीय संत शिरोमणि मोहन राम जी महाराज और उसी के बगल में विराजमान परम पूजनीय परम आदरणीय संत शिरोमणि सोमाराम जी महाराज और समस्त इस सत्संग में उपस्थित भक्तों और माता बहनों को इस दास की ओर से कोटि कोटि नमन। महापुरुष कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद में मिला है, यानी 84 लाख जीवों में से भटकता 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 न लास्ट में ये मनुष्य जीवन मिला है। इस जीवन से जो कुछ प्राप्त करना हो सो कर सकते हो भाई, जो कुछ प्राप्त करना हो सो इस जीवन से कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है पशु की बनिया बनी था नर तेरा कुछ नहीं हो। अगर नर उत्तम करनी करे तो नर में से ही नारायण हो भाई, हो नर में से नारायण हो, पर उत्तम करनी करे तब हो। और उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? गुरु महाराज के चरणों में जाना चाहिए भाई। गुरु महाराज के शरणों में जाकर गुरु महाराज वचन देता है, उस वचन के ऊपर रहना चाहिए। गुरु महाराज वचन कौन सा देते हैं? दारू, मांस, चोरी, जारी, जुगार, इन पांचों वचनों का गुरु महाराज क्या करता है? सख्त पालन करवाते हैं। और जिस सेले ने भी अगर 5 में से एक भी वचन अगर भंग हो गया ना तो सारे 5 वचन फेल, यूं समझ लो भाई। 100 लीटर दूध होता है, 100 लीटर दूध होता है। उस 100 लीटर दूध में अगर नींबू का एक बूंद भी गिर गया तो पूरा 100 लीटर दूध फट जाता है। इसलिए 5 वचन में से एक भी वचन भंग हो गया तो 5 वचन फेल। यानी रेल जो पटरी के ऊपर चलती हो और एक भी टायर नीचे उतर गया तो एक्सीडेंट तो होना ही है। इसलिए गुरु महाराज हमें 5 वचन देते हैं। उस 5 वचन के ऊपर हमें दृढ़ विश्वास रखकर फिर हमें परमात्मा के रास्ते पर चलना चाहिए भाई। और गुरु महाराज के ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति लंका में उदास बैठा था तो विभीषण ने पूछा कि भाई कि आप उदास क्यों बैठे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास मुझे ये समुद्र पार करना है, पर मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना मेरे पास कोई साधन है, इसलिए मैं उदास हूं। तो विभीषण ने कहा कि देख भाई, मैं आपको धोती के पल्ले के अंदर एक मंत्र बांध के देता हूं जिससे आप पानी के ऊपर ऊपर चलते जाओगे, समुद्र में डूबोगे नहीं। तो विभीषण ने एक तुलसी का पत्ता लिया
और तुलसी का पत्ता लिया और धोती के पल्ले में बांध दिया और उसको कहा कि जा भाई, अब आप पानी के अंदर डूबोगे नहीं, ऊपर 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 चलते जाओगे। तो उस व्यक्ति ने उस मंत्र के ऊपर विश्वास रख के जैसे ही पानी के अंदर उतरा और वह पानी के ऊपर 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 चलने लगा। जैसे समुद्र के बीच में गया और उसने विचार किया कि अरे कि विभीषण ने ऐसा कौन सा मंत्र बांधा है जिससे मैं पानी के ऊपर ऊपर चलता जा रहा हूं, जरा खोलकर देखना चाहिए ना। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने धोती के पल्ले से मंत्र खोला और देखा और पढ़ा, उसने पढ़ते ही कहा कि अरे ये तो एक राम का छोटा सा नाम है, मैं इससे पानी के ऊपर चलता हूँ। ऐसी जो श्रद्धा थी वह अनश्रद्धा में बदलते ही वह पानी के अंदर डूब गया। इसलिए हे भक्तों, गुरु महाराज हमें वचन देते हैं, उस वचन के ऊपर आप दृढ़ विश्वास रख के आप भक्ति करोगे तो ही इस भवसागर से आप पार हो सकते हो भाइयों। इसलिए कहते हैं ना साखी में, भवसागर की कूप में सतगुरु नाखी डोर, डोर पकड़ के ना चले तो क्या गुरु का दोष। गुरु महाराज तो रास्ता बताते हैं, चलना तो चेले को ही पड़ेगा भाई। हाँ, जब तक चेला अगर गुरु महाराज के वचन के ऊपर नहीं चलेगा तो इस भवसागर से पार नहीं हो सकेगा भाई। इसलिए एक चेला था, वह कुएं के अंदर गिरा और गुरुजी को पता चला कि मेरा चेला कुएं के अंदर गिरा है तो मुझे जाना चाहिए। गुरु महाराज रक्षा लेकर गए और जाकर कुएं में रक्षा डाला और गुरु महाराज ने कहा कि बेटा कि इस रस्से को पकड़ के तू ऊपर आ जा। बहुत देर हो गई, फिर भी ऊपर नहीं आया। फिर से गुरु महाराज ने कहा बेटा अभी तक क्या कर रहा है, इस रस्से को पकड़ के आ जा ऊपर। फिर भी ऊपर नहीं आया। तीसरी बार गुरुजी ने कहा, फिर अंदर वो चेला था ना, वो पड़ा क्या कह रहा था कि गुरुजी कि मैं ऊपर इसलिए नहीं आ रहा हूं कि एक हाथ तो मैंने रस्से को पकड़ा है और एक हाथ मूल है, इस मूल को पकड़ा है, इसलिए मैं ऊपर नहीं आ रहा हूं। तो गुरु महाराज ने कहा बेटा कि जो मूल है ना उसको छोड़ दे और रस्से को ही पकड़े, तब जाके तो इस कुएं से बाहर निकल सकता है। तो वो चेला क्या कह रहा था कि गुरुजी मैं रस्से को पकड़ के तो पूरी रात यहाँ पे बचा हुआ हूँ, यहाँ बैठा हूँ और आप मुझे यह मूल छोड़वा रहे हो। इसलिए मूल कौन सा कि जो हमारे अंदर जो गलत भ्रांति है, गलत चीजें हमने पकड़ रखी है, वो जल्दी छूटती नहीं है। गुरु महाराज का वचन हमें पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु महाराज जो वचन देता है ना, वचन के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और वचन है वो ही परमात्मा है और वचन है वो ही दीवा है भाई। उस वचन के ऊपर हमें चलना चाहिए। और गुरु महाराज और गुरु के बिना आप जितना कुछ करोगे उतना सब निष्फल है भाई। इसलिए कहते हैं न कि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे ना भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, भले वांचो वेद पुराण भाई। 4 वेद से शास्त्र 18 पुराण भले तुम कंठस्थ कर लो, लेकिन गुरु के बिना सब बेकार है। गुरु के बिना मर्म समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु महाराज हमें जो भेद है, जो मर्म पड़ा है वो कोई समझा सकता है तो वह है गुरु महाराज ही समझा सकता है। और भक्ति में आए हैं तो हमें अपनी वाणी को पवित्र करना चाहिए। और वाणी को पवित्र कौन करवाते हैं? गुरु महाराज ही करवाते हैं। नहीं, कई चेले तो ऐसे भी हैं। अभी ये 2 भाई आए तो एक दृष्टांत याद आ गया। जैसे कि महाराज जैसा एक गुरु महाराज का चेला था, तो गुरु महाराज को कहा कि गुरुजी मुझे आपसे प्रतिज्ञा लेनी, पानी प्रतिज्ञा लेनी है। तो उसने कहा, गुरुजी ने कहा देख बेटा कि अगर मैं आपको पानी प्रतिज्ञा देता हूँ प्लस मैं कंठी भी पहनाता हूँ, पर आपको वचन का पालन करना पड़ेगा। तो वाह ठीक है गुरुजी। तो बोल बेटा के दारू माँ चोरी जारी जुगर पांचू ने मतलब मत करना। तो उसने उस सेले ने भी कहा कि वाह गुरुजी आज से मैं नहीं करूँगा। पर सेले की आदत थी पीने की,
तो फिर वो घर गया। अब पोटली ठोकने की उसकी आदत थी, तो फिर कंठी निकाल के लटका देता और पोटली ठोकता और वापस पोटली उतर जाती, स्नान करके वापस पहन लेता भाई। ऐसा करते 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 न बहुत समय हो गया। फिर गुरुजी को खबर पड़ी कि यार के सेलो नहीं कहा कि गुरुजी के आपका वो सेला है ना, वो तो वापस पोटली पीता है, तो बुलाओ इसको यार, मैंने उसको प्रतिज्ञा दी थी क्यों पीता है। वापस बुलाया। अब बुलाया तो गुरुजी ने कहा, अरे मूर्खा कि आपको मैंने पानी प्रतिज्ञा दी थी, कंठी पहनाई थी ने, आप वापस दारू क्यों पी रहे। कि गुरुजी मैं पीता तो हूँ, पर पीता हूँ उस समय कंठी निकाल के साइड में रखता हूँ और उतर जाता है तब वापस पहनता हूँ। ऐसे कई प्रकार के भी चेले हैं। अगर भक्ति करोगे तो सत्य करना, नहीं तो कोई जरूर नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं फिर अगर जो भक्ति में रहकर हम खोटा काम तो करते हैं, खोटा कार्य करते हैं, फिर भक्ति को दोष देते हैं। इसलिए साखी में कहा है ना, राम किसी को मारत नहीं, नहीं हत्यारा, राम मर जाते हैं अपने आप खोटे कर करके काम। भगवान एक को सुखी रखे और एक को दुखी रखे, ऐसे भगवान के दरबार में नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा तो भुगतना ही पड़ेगा भाई। हाँ, इसलिए गुरु महाराज के ऊपर विश्वास रखकर भक्ति करोगे तो ही इस भवसागर से पार हो सकते हो। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं